जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बहुत ही पॉपुलर और वायरल कैसे प्राप्त करें रिएक्शन लेकर के आया हूं दोस्तों। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हो, पहले ही आपको मैं शो कर देता हूं क्योंकि ये इतने वायरल है कि आप देख के खुद ही पहचान जाओगे कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। बार बार आने वाली अभिक्रिया लेके आया हूं जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम 2026 में इनमें से पक्का गारंटी के साथ कहता हूं कि जरूर फंसेगा दोस्तों। यानी सबसे बड़ी बात कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और दूसरी बात कि आपको कहीं रटना नहीं पड़ेगा। ज्यादातर लोग कह लो या तो मैक्सिमम लोग कहते हैं कि रिएक्शन रटना पड़ता है। सर, इस वीडियो को देखने के बाद आप बताना कि रिएक्शन रटना पड़ता है या नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा दोस्तों कि रिएक्शन आपको कहीं रटाऊंगा नहीं, सारा का सारा रिएक्शन केवल ट्रिक के दम पे सब कुछ समझा दूंगा। बस आपको वीडियो में बने रहना है, ज्यादा समय भी नहीं खाऊंगा, कम से कम समय में बेहतर से बेहतर रिएक्शन आपको कराऊंगा दोस्तों, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना देर किए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या बनाना है हमें? बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। किससे बनाना है? बेंजीन की मदद से क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन होता क्या पहले समझो। बेंजीन के ऊपर जब क्लोरीन लग जाता है तो इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन। इसका मतलब बेंजीन पे हमें क्लोरीन लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? बेंजीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बेंजीन। ये देखिए, हमें बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो ये क्या है? हमारा बेंजीन है। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम क्लोरीन गैस ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? क्लोरीन गैस ऐड कर देंगे। और याद रखिए, जब भी बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से होती है तो अंधेरे कमरे में होती है, यानी प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती है। यानी यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। राइटिंग थोड़ा समझिएगा, ठीक है? प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है जब अभिक्रिया होती है दोस्तों। तो ये बात आपको पता है कि बेंजीन से कोई भी अगर आके जुड़ेगा तो बेंजीन से जो हाइड्रोजन होगा वो निकलेगा। क्यों? अब याद रखिए, जो क्लोरीन दो ठो दिख रहा है उसमें से एक क्लोरीन इसके पास जाके जुड़ जाएगा। किसके पास? बेंजीन के पास। आपको ये बात तो पता ही होगा दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे होगे तो, कि बेंजीन के पास जब भी कोई जुड़ने आएगा तो जुड़ने के लिए बेंजीन जगह बनाएगा। बेंजीन क्या बनाएगा कि आओ बेटा जुड़ जाओ, लेकिन जुड़ने से पहले क्या होगा? बेंजीन अपना एक हाइड्रोजन निकाल देगा, अपना एक हाइड्रोजन निकाल देगा। तो बेंजीन ने जो अपना एक हाइड्रोजन निकाला उसे कौन लपक लिया भैया? एक क्लोरीन जो बचा हुआ था उसने लपक लिया है। ये जो रिएक्शन है यहां पे जो बन गया आपका क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया दोस्तों? क्लोरो बेंजीन। अब बताइए, क्या ये कठिन रिएक्शन है? बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा रिएक्शन है। इससे भी बड़े बड़े रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आएगा, अभी तो शुरुआत हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो कह रहा है बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाना है, तो समझ आए, ये जरूर पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, एग्जाम में आता भी है। ठीक है, कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना दीजिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अगला आप देख रहे हो, यही उल्टा हो गया। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, यानी बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्या करेंगे? और क्लोरोबेंजीन को अगर बेंजीन में बदलना है तो क्या करेंगे? ध्यान से समझिए। क्लोरोबेंजीन पहले लिखिए आप। क्लोरोबेंजीन आप लिख लेंगे आसानी से, बहुत सही, इसे क्लोरोबेंजीन कहेंगे। अब क्लोरोबेंजीन से हमें बेंजीन बनाना है। क्लोरोबेंजीन से हमें क्या करना है? बेंजीन बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अब आप खुद ही सोचिए, दिमाग लगाइए कि क्लोरीन यहां जब जुड़ा था तो हाइड्रोजन को हटाया था। उसी तरह जब क्लोरीन यहां से हटाएंगे, क्लोरीनवा भैया हटेगा यहां से, तब तो बेंजीनवा बचेगा। यानी क्लोरोबेंजीन जब बेंजीन में कन्वर्ट होगा तो यहां से क्लोरीन हट जाएगा। तो क्लोरीन हटेगा तो वहां पे आके जुड़ेगा, फिर से हाइड्रोजन आ जाएगा वापस। यानी साबित हो गया कि हमें हाइड्रोजन लेना है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के दो अणु लिया जाता है, नवजात हाइड्रोजन के। ठीक है, नवजात हाइड्रोजन के दो अणु लिया जाता है, याद रखिएगा। और ये क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है। किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप NaOH भी ले सकते हो, NaOH भी ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही अभिक्रिया होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? जैसे ही अभिक्रिया होगा तो एक हाइड्रोजन तो आके जुड़ गया यहाँ पे, किसके पास? बेंजीन के पास। लीजिए भैया, जैसे ही एक हाइड्रोजन गया जुड़ने तो क्लोरीन हट गया। एक हाइड्रोजन बीजी हो गया बेंजीन में जुड़ करके, एक हाइड्रोजन बेंजीन में जुड़ गया। अब एक हाइड्रोजन केवल बचा है, तो एक हाइड्रोजन जानते हो किससे जुड़ेगा? जो क्लोरीनवा यहाँ से हटा है ना, उस क्लोरीन के साथ जाकर के एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब समझ आया हाइड्रोजन क्यों दो बार लिया गया था? मजा आया? क्लियर हुआ? तो हमने क्या कर लिया? क्लोरोबेंजीन से हमने क्या बना लिया? बेंजीन बना लिया। अब बताओ ये दोनों रिएक्शन क्लियर हुआ कि नहीं? पक्की बात मानूं कि आप लोग को समझ आ गया कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाया जाता है, और उसी को उल्टा अगर कर दिया जाए, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना हो तो कैसे बनाया जाएगा। क्लियर हुआ? अब चलिए अगले पे चलते हैं। इन दोनों को बड़ा ध्यान से देखना दोस्तों। अगर आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस अगर आप कर रहे होंगे, तो गारंटी इन दोनों को पहचान रहे होंगे। क्या रहा है? एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट बनाइए। एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट, ए वाला, और एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड बनाइए। ये दोनों बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैसे होता है ध्यान से समझिए। सबसे पहले एसिटिक अम्ल की मदद से हमें क्या बनाना है? एथिल एसीटेट। तो एसिटिक अम्ल पहले लिख लेते हैं, CH3COO
H को एसिटिक अम्ल कहा जाता है, ये बात आपको पता है। एसिटिक अम्ल को अगर एथिल एसीटेट बनाना है तो आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आपको C2H5OH लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? C2H5OH। क्योंकि ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि एथिल एसीटेट है क्या। पहले बात समझिए, एसीटेट क्या होता है। CH3COO को एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीटेट कहते हैं। अगर यहाँ सोडियम लग गया तो सोडियम एसीटेट हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे COO करके कैल्शियम लग गया तो कैल्शियम एसीटेट हो गया, CH3COO हो गया। और यहाँ पे C2H5 लग गया, C2H5 लग गया तो ये क्या होता है? एथिल हो गया। अभी हो गया एथिल एसीटेट। यानी कुल मिला के CH3COO C2H5 बनाना है हमें। तो अब देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसका मतलब इतना हमें चाहिए और इतना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हट रहा है और यहाँ से OH हट रहा है। और ये अभिक्रिया किसके उपस्थिति में होती है? H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। ठीक है, H2SO4 की उपस्थिति में इसे ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या, हमारा क्या बन जाएगा? ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे CH3 आ जाएगा, COO आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा? C2H5। अब देखिए, ये हो गया एसीटेट हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया एथिल। ठीक है, तो कुल मिला के क्या बन गया आपका? एथिल एसीटेट। अब बताइए, आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है रिएक्शन की, कहीं भी आपको जहां से मन तहां से कुछ भी आ जा रहा है? ऐसा तो हो नहीं रहा है। एक एक चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं कि यहाँ पे कैसे कैसे बन रहा है। और यहाँ पे H और OH मिलके क्या बना लेगा दोस्तों? पानी बना लेगा। क्या बना लेगा? पानी बना लेगा। यही पानी को कई बार यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है, H2O लिख देता है और यहाँ माइनस लगा देता है। माइनस का मतलब ही है कि यहाँ से पानी निकला हुआ है। समझ आई मेरी बातें? याद रखिएगा ये बात, माइनस का मतलब ही होता है ये बात। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यहाँ तक समझ आया? बहुत ही बढ़िया। अगला क्या कह रहा है कि एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड बनाइए। ये आपको बहुत ही बेहतर रिएक्शन लगेगा, देखने में बहुत भारी भरकम है लेकिन बहुत इजी लगेगा। देखिए, सबसे पहले आप एसिटिक अम्ल लीजिए, CH3COOH। ठीक है, इसका रिएक्शन अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अगर आप करा देते हो तो आपका एसिटिल क्लोराइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एसिटिल क्लोराइड। अब ये जैसे ही मैंने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिखा, मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट देख रहे होंगे इसको ऑटोमेटिक समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। सही बोला कि नहीं मैंने? क्या होगा? डबल क्रॉस रूल लगेगा। बताया था ना ट्रिक मैंने बहुत पहले वाले में। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, डबल क्रॉस रूल क्या होता है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे एक ट्रिक के तौर पर समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या है? CH3CO और फिर O को ऐसे रखिए, फिर H ऐसे कर दीजिए। इतना कर पाएंगे? फिर उसके बाद P, एक Cl इधर, एक Cl इधर और 3 Cl नीचे, क्रॉस क्रॉस। अब इधर क्या बचा आपके पास? CH3CO, Cl बचा। हाँ या ना देख लीजिए, CH3CO, Cl इस साइड में, इसके इधर में, और उसके उधर में क्या मिला? उसके उधर में क्या मिला? HCl। क्या मिला दोस्तों? HCl। फिर लास्ट में क्या मिला आपको बीच में? POCl3, POCl3। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्रॉस रूल कब लगाना है? तो आपको बता दूं, कभी भी आपको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड किसी के साथ रिएक्शन होते हुए दिख रहा है तो ये वाला रूल लगा सकते हो। या फिर आपका थायोनिल क्लोराइड अगर रिएक्शन होते हुए नजर आ रहा है तो ये वाला रिएक्शन लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये सब चीजें सीखना है तो कैसे प्राप्त करें, जो पहला वाला वीडियो उसे देखेंगे तो वहां पे भी आपको समझने को मौका मिल जाएगा। अब बताइए, दोनों क्लियर हुआ? चलते हैं अगले पे। इन दोनों रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों। कह रहा है फिनॉल से एनिलीन बनाना है और फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाना है। यानी फिनॉल से हमें एक बार एनिलीन और एक बार फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो हर तरह का रिएक्शन करा रहा हूं, बेंजीन वाला भी करा रहा हूं, फिनॉल वाला भी करा रहा हूं, एसीटोन वाला भी करा रहा हूं। यानी हर तरह के रिएक्शन आपको दे रहा हूं, बस दिमाग से डर हटा देना है दोस्तों। एक जैसे बता रहा हूं वैसे समझते चले जाना है। ठीक है, अब फिनॉल लेना है। फिनॉल का फार्मूला आपको पता है? फिनॉल किसे कहते हैं? अगर बेंजीन के पास अगर डायरेक्ट OH आकर के जुड़ जाए तो उसे फिनॉल कहते हैं। इसे या आप ऐसे भी लिख सकते हो, C6H5OH भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिया? फिनॉल लिया, C6H5OH। ठीक है भैया, अब इस फिनॉल के साथ हमें क्या ऐसा रिएक्शन कराना है कि एनिलीन बने? एनिलीन का फार्मूला भी तो जान लीजिए। एनिलीन जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इसे एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको एनिलीन कहते हैं। यानी हमें इसको अगर सही से लिखे तो क्या लिख सकते हो? C6H5NH2 लिख सकते हो। यानी कुल मिला के मुझे NH2 चाहिए, तो NH2 डायरेक्ट कहाँ से लाएंगे? हम अमोनिया ऐड करा देते हैं इसके साथ, सबसे मस्त। क्या ऐड करा देते हैं? NH3। अमोनिया के साथ रिएक्ट करा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और ये जानते हो किसके उपस्थिति में होता है? ZnCl2 के उपस्थिति में होता है। और याद रखना, उच्च ताप पर होता है। किस पे? उच्च ताप व दाब पर अभिक्रिया होती है। ठीक है, उच्च ताप और दाब पे। अगर मान लीजिए टेम्परेचर आपको दिया है 500
53 केल्विन, 533 केल्विन। अगर आप भूल जाओ तो उसके जगह उच्च ताप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, होगा क्या, अब आप खुद ही समझ पा रहे होगे होने क्या वाला है। यहाँ से OH निकलने वाला है और यहाँ से एक H निकलने वाला है। कितना H निकलने वाला है? एक H। ये कि एक H निकल जाएगा तो और इसके पास क्या बचेगा? NH2 बचेगा, हाँ या ना? अब बताइए, OH और H मिलके क्या बना लेगा? पानी बना लेगा। क्या बना लेगा? पानी। क्या बनाया? पानी। अब बचा क्या हमारे पास? C6H5NH2। अब इसे ही बोला जाता है एनीलीन बोला जाता है। अब बताइए समझ आया या नहीं? ये रिएक्शन कोई दिक्कत किया? कोई दिक्कत नहीं है। इसी को ही आप लोग बहुत रटते हो। क्यों रटते हो मेरे भाई? एक एक चीजों को डिकोड करोगे ना तो रिएक्शन आसान हो जाता है, ठीक है। और एक बार दो बार अच्छे से समझ गए, फिर उसके बाद एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लिए, तब तो समझ लो ये दिमाग में नस में घुस जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन, तो याद रखना फिनॉल का फार्मूला क्या है? C6H5OH। अब इसकी रिएक्शन जो होगा, फिर से सुनो मेरी बात, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ होगा। किसके साथ? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ होगा तो आपको पता है ना क्या करना है? अभी जस्ट मैंने बताया कि C6H5O को बीच में रखिए, H साइड करिए, P यहाँ रहेगा, एक Cl इधर, एक Cl इधर, 3 Cl नीचे, कचक कचक, कट गया। अब कटा तो क्या बना आपको पता है ना? इसको पहले हटा दिया जाए थोड़ा सा, ये देखो जादू से हट गया, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? C6H5, Cl आ गया इस तरफ में, बीच में क्या है? POCl3, लास्ट तरफ क्या है? HCl। ये आगे पीछे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन प्रोडक्ट तो तुम्हें ये बनाना है ना, ठीक है। मेन प्रोडक्ट ये है ना तुम्हारा, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट कहते हैं इसे, ठीक है। अब बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ है नहीं? यहाँ पे लिख दीजिए आपका क्या बन गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? मजा आया? चलिए अगले पे चलते हैं। अब इन दोनों को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कह रहा है बेंजिल डिहाइड से बेंजोइक अम्ल बनाना है। बेंजिल डिहाइड से क्या बनाना है? बेंजोइक अम्ल। पहले बात तो बेंजिल डिहाइड क्या होता है? C6H5CHO को क्या कहा जाता है? बेंजिल डिहाइड कहा जाता है। अब ये बेंजिल डिहाइड में अगर आप Ag2O का रिएक्शन अगर कराते हैं, यानी सिल्वर ऑक्साइड का अगर रिएक्शन आप कराते हो, तो क्या कहते हैं, आपका क्या बन जाएगा? बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। कैसे? मैं बताता हूँ। यहां से केवल और केवल सिल्वर ऑक्साइड हट जाता है, यानी 2Ag साइड हो जाता है। 2Ag क्या हो जाता है दोस्तों? साइड हो जाता है, और आपके पास क्या बच जाता है? C6H5। अब यहाँ CHO है ना, एक O जो है उधर चला जाता है, तो C के बगल में एक नहीं बल्कि दो O हो जाएंगे, और ये वाला जो H है किनारे हो जाएगा। इसे ही बोला जाएगा बेंजोइक अम्ल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बेंजोइक अम्ल कहा जाएगा। समझ आई मेरी बातें? इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? बेंजोइक अम्ल। अब अगला जो रिएक्शन, इसे आप खुद जान रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, बताने की आवश्यकता नहीं है, कि आपका क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है दोस्तों? DDT बनाना है। क्लोरोबेंजीन आप जानते करते हो, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लग जाता है तो क्लोरोबेंजीन कहते हैं। तो क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लिया जाता है। कितने मॉलिक्यूल लिया जाता है? ये देखिए, क्लोरोबेंजीन इसे ही कहते हैं ना, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग? 2 मॉलिक्यूल लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है। क्लोरोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग? 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं क्लोरल के साथ। किसके साथ? क्लोरल के साथ। किसके साथ बच्चा? क्लोरल। अब क्लोरल क्या होता है? CCl3CHO होता है। क्या होता है? CCl3CHO को क्लोरल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? क्लोरल कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता है इस कोने में एक हाइड्रोजन छुपा रहता है, 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 यहाँ एक हाइड्रोजन छुपा रहता है, यहाँ हाइड्रोजन रहता है, लेकिन क्लोरीन आने की वजह से यहाँ का हाइड्रोजन जा चुका है। तो क्या यहाँ तो हाइड्रोजन बचा है ना, तो इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं। चल बेटा बाहर आ जा, इस हाइड्रोजन को भी बाहर निकाल दिए। अब यहाँ का 2 हाइड्रोजन और यहाँ के एक ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना लेता है? पानी बना लेता है दोस्तों। क्या बना लेता है? पानी। अगर मैं पानी को यहाँ माइनस करके लिखूँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये अभिक्रिया हो रहा है H2SO4 के रिस्पेक्ट में। किसके उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है? H2SO4 के उपस्थिति में अभिक्रिया होता है। अब जो बच गया उसे लिख दीजिए, वही आपका DDT होता है। क्या बच गया आपके पास? बेंजीन बचा 2 ठो क्लोरीन के साथ, हाँ या ना? इस तरह से क्लोरीन के साथ। अब यहाँ पे, यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों? जो बच गया यहाँ पे साइड में क्या बचा है? CCl3CH, तो CH ए लिख दिया मैंने, ये वाला CH, और यहाँ पे आ जाएगा फिर एक C, और यहाँ पे आ जाएगा आपका Cl3। इसे ही बोला जाता है DDT। अब बताइए दोस्तों, जितना रिएक्शन मैंने बताया सब रिएक्शन इजी तरीके से, बिना तामझाम के, हर एक चीज एकदम सटीक तरीके से आपको समझा दिया दोस्तों। ये कैसे प्राप्त करने वाला जो अभिक्रिया है दोस्तों, इस वीडियो को और इससे पीछे जो वीडियो बनाया है मैंने, जो थंबनेल आपको दिख रहा है, यानी कुल मिला के 10-11 रिएक्शन यहाँ और 8 रिएक्शन यहाँ,
इतना तैयार करके बोर्ड एग्जाम में चले जाओ, मैं सीना ठोक के कहता हूं कि आपका इन्हीं में से आएगा। ये बात कहने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि पूरा क्वेश्चन एनालाइज करके सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से उठाए गए हैं, यानी जो एग्जाम में पूछे गए हैं काफी बार, इन्हीं में से रिपीट किया जाएगा। डरने वाली कोई बात नहीं है, इनको आप अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। दावा करता हूं कि इन्हीं में से आएगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत दोस्तों, प्लीज आप इस चैनल को सपोर्ट करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। अब दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।